सोना। देखा आपने, मुझसे लड़के गए और एक्सीडेंट करवा लिया अपना। सिर्फ अपनी बकवास बंद करो। पता नहीं क्या अनशन बोली जाती, तो मैं अंदाजा भी किस हाल में पड़ा है वो अस्पताल के अंदर। क्या हुआ, आप लोग आप कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल से फोन आया था अभी। यासर कुछ डाकू ने लूट लिया, मोबाइल स्नैच किया, उसको मारा कूटा भी है। ओह गॉड, कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, शाम को वलीमे के जो इंतजाम आते उसको तुम संभालो, जब दरमियान फिजा होके आते हैं। बेटा आई एम सॉरी। तुम भी क्या सोचती होगी कि शादी का पहला दिन है और अब्बा ने मेरी मियाँ को किस काम पे लगा दिया। अरे नहीं अब्बू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। जुनेद घर के बड़े हैं, इन्होंने ही तो सब संभालना है। चलो फिजा चलो। हाँ, ये सामान तो रखे पहले। ये लीजिए जूस। जूस पी लो बेगम, मरियम ने अभी ताजा निकाला है, तुम्हारी तबीयत भी बहाल हो जाएगी और फिर तुम्हें सारी दुनिया से लड़ना भी तो है अभी। अच्छा मरियम, जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ कहाँ जा रही है? अपने भाई के वलीमे में। किस कदर ठीक लड़की हो वैसे तुम। तुम्हारा बाप तुम्हारा चेहरा देखने के रवादार नहीं है और तुम मुंह उठा के चली हो वलीमा खाने का। अभी आई हॉस्पिटल से उठकर और आते ही वही बातें शुरू कर दी तुमने। क्यों ना शुरू कर, उस लड़की की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। न ये घर से भागती, ना मेरा बेटा मेरे मुखालिफ जाता, ना मेरी बेटी का घर बर्बाद। जो कुछ हुआ इसकी वजह से हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये नहीं जाएगी तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया, सफा से माफ़ी मांगना चाहते। ऐसा वो मरकर भी नहीं करेंगी, मुझे पता है। उसके दिमाग में कोई साजिश पल रही है, मैं उसे लेकर ही नहीं जा रहा। इस तरह तो आंटी और गुस्सा हो जाएंगी, और वैसे भी इतने मेहमानों के बीच वो क्या कर सकती हैं? तुम उसे नहीं जानती हो मरियम। वो वहां माफी मांगने नहीं बल्कि सबा का घर खराब करने जा रही है। तो कैसे मना करेंगे आप उनको? अभी तैयार हो रही है ना वो, और ये मैं जानता हूं कि उसे तैयार होने में कितना टाइम लगता है। जब तक वो तैयार होगी ना, हम जा चुके होंगे। चलो बेटा। और हाँ, वहां जाने से पहले मैं तुम्हें पार्लर लेके जाऊं, ठीक है? ये जूस यहाँ रखो और चलो मेरे साथ। जो ये जूस मुझे दे दो। चलो।
अल्लाह का शुक्र करो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बच्चों की तरह बिल्कुल गुस्से में निकल जाते हो रोड के ऊपर सुनसान बाइक लेके, ये कौन सा तरीका है? अरे बस अंकल, गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। ये अच्छा है गलतियां ये करें और खिदमतें मैं करूं, बड़ा अच्छा इंसाफ है। तुम जाके यासर के लिए कुछ बना के लेके आओ जाओ। जी मैं ले आती हूँ। वैसे क्या खाएंगे और आप? तुम यासर के पास बैठो, मैं सबर से कह देता हूँ, वो जूस निकाल के ला देगी इसको। बैठो तुम यहाँ। नहीं, रहने दें अब्बू। कल को मुझे इल्जाम लग जाएगा कि नन ने आते के साथ ही अपने काम में लगवा दिया। वो बच्ची बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मनफी सोचना छोड़ दो, बी पॉजिटिव। आप खुश हो गए यूं जख्मी हो के बेड पे पड़े में? मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर सुकून मिला होगा मुझे इस हाल में देखकर। तौबा है, कौन सी बीवी शौहर के चोट लगने पे खुश होती है? हाँ, तुम्हारे जैसी बीवी जिसे शोहर एक मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं लगता। वैसे मैं तो फालतू में बदनाम हूँ, आप भी कोई कम नेगेटिव नहीं है। यार फिजा प्लीज बहस मत करो, पहले मेरी टांग में बहुत दर्द है। तो मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ। आप रेस्ट करें, रेस्ट करें। उमैर, बस बेटा मुझे कपड़े बदलने अपने बाप को जाके बता दो कि मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी वो तो चले गए। कहाँ चले गए? मुझे लिए बगैर? अभी वक्त से इतना पहले? इसका मतलब तो ये कि तुम्हारा बाप मुझे ले जाना ही नहीं चाहता था साथ। अम्मी उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने वही किया। और वैसे भी आप तो सबा की शादी से खुश ही नहीं, तो आपने वहां जाके करना भी क्या था? बहुत अच्छे। मरियम ने पूरे घर को मेरे खिलाफ कर दिया। सही कहते हैं लोग, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। प्लीज अम्मी, जो कुछ हुआ वो कुदरत ने ऐसे ही लिखा था, उसे ऐसे ही होना था। इसके लिए मरियम को या किसी दूसरे को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो फिर तुम लोग मुझे क्यों इल्जाम देते हो कि मैंने सबा को मारने की कोशिश की? इसे भी तो किस्मत का लिखा ही समझ के कबूल करो। क्योंकि किसी इंसान को कत्ल करने का फैसला दूसरा इंसान खुद करता है, इसलिए अपने फैसलों को कुदरत के फैसलों का नाम मत दीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगे ये सब? हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे माँ बाप गलती करने लगते हैं वहाँ बच्चों को भी चाहिए कि उनकी इस्लाह करें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बच्चों की गलती करने पे माँ बाप उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। वाह, खूब सिखाया पड़ा है उस लड़की ने। खैर छोड़ो, तुम मुझे लेके चलो हॉल पर। नहीं अम्मी, मैं नहीं लेके जा रहा। पहली बात यह कि मुझे पता ही नहीं है कि हॉल कहाँ पर है। दूसरा, अगर मुझे मालूम भी होता ना, मैं आपको हरगिज़ वहां नहीं लेके जाता। उमैर, पूरे घर को मेरा खिलाफ। अभी होगी तुम्हारी तैयारी, चले पार्लर? पार्लर जाने की क्या जरूरत है, मैं अपना मेकअप खुद कर सकती हूँ। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, वलीमा है तुम्हारा, तुम कह रही मैंने पार्लर नहीं जाना। जब आपकी बहन आते जाते इतनी बातें सुनाएगी तो किसका दिल करेगा कहीं जाने को? यार अब क्या कह दिया तुम्हें फिजा ने? जब मैं किचन में यासिर भाई के लिए जूस निकालने गई थी तो बहुत तंज किया उन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, आज तक मैंने या अब्बा ने तुमसे कुछ कहा? अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे, बहुत मोहब्बत करने वाले। और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्या? मैंने ऐसा कब कहा? आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। अरे भाई, जब दो मोहब्बत करने वाली हस्तियां तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं तो फिर तुम फिजा की बातों को क्यों सर पे सवार करती हो? नंद है तुम्हारी, और ये मत भूलो नंदे इसी तरीके की होती हैं। सुनो, हाँ ठीक है, अब चलें पार्लर,
वलीमे पे मुझे तुम इस तरह नहीं चाहिए, आ जाओ। स्माइल। अरे अंकल, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी इसकी तलब नहीं थी। पहली बात तो ये कि मुझे अंकल कहना बंद करो। मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, अब्बू हूं, अब्बू, समझी? और दूसरी बात ये, जहां तक खाने पीने का कुछ ताल्लुक है तो तुमने सिर्फ नाश्ता ही नहीं, कल से अब तक कुछ भी नहीं खाया है। इसलिए खामोशी से इसे पियो और फौरन पियो। ये लीजिए आंटी की कॉल। जी। वाह, ये अच्छी गेम खेली है आपने। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगी तो फिर चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? देखें, आप जानती हैं कि मुझ समेत आपको वहां कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए सुकून से बैठे हैं। सुबह के वलीमे में मेरी गैर मौजूदगी बहुत से सवालात को जन्म देगी। आप क्यों नहीं समझ? अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब कॉल करके अपना बैलेंस और वक्त जाया करने की कोशिश ना करें, प्लीज। क्या हुआ मरियम, तुम कुछ थकी हुई लग रही हो। ऐसे फंक्शंस में तो थकन हो ही जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, फंक्शन कैसा और सबा कैसी लग रही थी? खुश तो है वो? हाँ, काफी मुतमईन लग रही थी। जुनैद भाई और अब्बू की तारीफें किए जा रही थी। तो अच्छी बात है। लेकिन मरियम तुम क्यों इतनी उदास? ये मुझे थकन नहीं लग रही। अब्बू ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया था, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैं जानता था तुम्हें यही बात परेशान कर रही होगी। मुझे कब माफी मिलेगी उमर? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तुम्हें पता है, मेरा वहां जाना अब्बू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा। वो तो अब्बू और मेहमानों की वजह से चुप हो गए होंगे। इसीलिए तो अब्बू तुम्हें अपने साथ वहां लेकर गए थे। तुम बार बार उनकी नजरों के सामने रहोगी तो उनका दिल भी मोम हो जाएगा। बस यही उम्मीद मुझे अब तक जिंदा रखी हुई है। बस? और मैं और हमारा आने वाला बच्चा, उसकी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी जिंदगी? मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज मुझे गलत मत समझ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, फंक्शन के सारे इंतजाम अच्छे थे?
कोई काम है आपको? काम और तुमसे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने आई हूँ कि 2-2 घंटे जो तुम कमरे में घुसी रहती हो, आखिर ऐसा क्या कर रही होती हो? तो देख लिया आपने कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। हॉल में तो जुनेद भाई के साथ तुम्हारे दांत ही बंद नहीं हो रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि तुम वलीमे की दुल्हन हो। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और मक्कार लड़की हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे भोले भाई और मासूम बाप को काबू कर लिया तो इस घर पे हुकूमत करोगी? खुदाया, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों खुद से ही सब फर्ज कर रही हैं आप? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसी मुंह फट माँ वैसी ही बेटी। इनफ फिजा आपी, आप हद से बढ़ रही हैं। अभी तुमने मेरी हद देखी ही कहाँ है? देख लोगी। बंद करें, बात करें मुझसे। जाहिर सी बात है, अब तुमने तमाशा शुरू कर दिया है तो किसी की क्या मजाल है जो कुछ कर सके। बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्यों किया है आपने ऐसे? 2 कौड़ी का करके रख दिया है आपने मुझे बच्चों की नजरों में। दोनों नफरत कर रहे हैं मुझसे। इस सवाल का जवाब तुमसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता शाहना बेगम। अपने दिल से पूछो। मुझे बातों में घुमाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं अपना दिल साफ करके सबा के वलीमे में जाना चाहती हूँ तो तुम इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि तुम्हें अपने किए पर नदामत थी, या तुम सबा से माफी मांगना चाहती थी? तुम सिर्फ और सिर्फ मजीद शर फैलाने के लिए जाना चाहती थी। ये आपको गैब का इल्म कब से होने लगा है? ये दिलों का हाल जानने की अहलियत कब से पैदा हो गई आप में? मुझसे और मेरे घर के किसी फर्ज से तुम्हारी नियत ठगी छुपी नहीं है। और क्या समझती हो तुम? मेरी बेटी को मारने की कोशिश करने के बाद क्या हम तुम पर एतबार करेंगे? आप बहुत बुरा कर रहे हैं सही साहब। बुरों के साथ बुरा ही होता है शाहना बेगम। तुम अच्छी बन जाओ, फिर देखो कैसे सब ठीक होता है। माफ नहीं करूंगी मैं आपको कभी। ना करना माफ। कोई तुमसे माफी मांगना भी नहीं चाहता। जाओ अपने हुजरे में जाओ। वलीमे में जो मेहमान आए थे मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं। हाँ मरियम, तुम क्यों सबकी टेंशन में सर पर सवार कर लेती हो भाई? नीचे अब्बू और अम्मी लड़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ सुकून से बैठे हैं। जाकर देखें ना। अरे यार, ये उनका आपस का मसला है, सॉर्ट आउट कर लेंगे वो लोग। तुम तो बैठो आराम से। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं आंटी अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। वो अब कुछ नहीं करेंगी मरियम, क्योंकि वो जानती है वो ये बाजियां हार चुकी है। जिंदगी से तो सुकून खत्म ही हो चुका है। डोंट यू वरी, वक्त अच्छा हो या बुरा, इख्तिताम जरूर होता है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस तुमने खुद को मजबूत रखना है। हमेशा यही तसल्लियां देते हो। अभी तक क्या ठीक हुआ है हमारी लाइफ में? मरियम, अच्छी सोच रखना भी एक इबादत है। वो कहते ना, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपेंस, सो जस्ट बी पॉजिटिव। अपने दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है। कम ऑन मरियम, अपना नहीं तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल कर लो यार। तुम्हारी ये नेगेटिव थॉट्स उस पर इंपैक्ट कर रही होंगी।
अच्छा सॉरी। अब ये बताएं, आपने खाना खा लिया था ना? ऑर्डर कर दिया था मैंने, खा लिया है खाना। सबा, मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार उसी बात पे बहस किए जा रही हो। मुझे समझाने के बजाय जाकर अपनी बहन को समझाएं। क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है वो? यार सबा, समझने की कोशिश करो। देखो, फिजा का एक माइंडसेट है, उसको समझाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो खुद समझना ना चाहे। और तुम उसकी वजह से मुझसे लड़ाई कर रही हो, वो भी इतने अहम दिन पे। मैं लड़का आ रही हूँ जुनैद, इंसान हूं मैं, मुझे तकलीफ पहुंची है उनके बिहेवियर से। तो यार मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज कर रहा हूँ ना, और क्या करूँ? क्या मैं अपने दिल की बात भी आपसे शेयर नहीं कर सकती? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी टिपिकल मर्दों जैसे हैं। अच्छा, और ये टिपिकल मर्द क्या होता है बेगम साहबा? यही कि बीवी को दबा कर रखना और हमेशा घर वालों का साथ देना। देखो, बहुत बुरी बात है, गलत बात है। तुम कम से कम इतना तो मुझे जानती हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो हक का साथ देता है। तो क्या मैं हक पर नहीं हूँ? देखो, बिल्कुल हक पे हो। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। जरूरी नहीं है इंसान जब हक पे हो तभी बोले, कभी कभी चुप रहना भी मसलियत होती है। तो ऐसे बोले ना, फजूल में बहस किए जा रहे हैं मुझसे। अच्छा, अब बहस मैं कर रहा हूँ? हाँ तो और कौन कर रहा है? मेरी तो नेचर ही ऐसी नहीं है, आप ही लड़ाके हैं। जी जी जी, मैं ही लड़ाका हूँ, मैं ही बहस किया जा रहा था। इतनी देर से मैं अपने आप को ही समझा रहा था ना, आप तो समझ नहीं रही थी कुछ। बेटा, अब इतनी जल्दी घर से जाने की क्या जरूरत है? अभी हालात देखो आगे क्या होता है। अब अगर आपको याद हो तो हमारी यही डील हुई थी कि सबा की रुखसती के बाद मैं और मरियम ये घर छोड़ देंगे। मुझे याद है, यही डील हुई थी। लेकिन बेटा, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे, ये तो सोचो यार। लेकिन अबू, अगर हम मजीद इस घर में रुके तो अम्मी मरियम का जीना मुश्किल कर देंगी। सही बात है, तुम्हारी माँ तो जालिम दरिंदा है जो अपनी बहू पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए, है ना? अम्मी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम सब मतलबी हो, सबके सब मतलबी हो। पाला पोसा जवान किया, खिदमतें की, है ना? अब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारी बात क्यों सुनोगे? हमारे साथ क्यों रहोगे? आंटी, आप इनकी बात का बुरा मत माने। हुमैर का ये मतलब। चुप करो, झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही तो है। पहले मेरा मान तोड़ा, अब मेरा घर और मेरा बेटा तोड़ना चाहती हो। और करो इनसे हमदर्दी, इन तिलों में तेल नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों क्यों अपने कमरे में जाएं? बात कर रही हूं ना मैं इनसे। अच्छा, इसे बात करना कहते हैं। अगर तुम्हें गुफ्तगू का सलीका होता ना तो हालात ये ना होते। अबू, रहने दें आप। अम्मी, आप बताएं आप क्या कह रही थी? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहोगे। बाकी रही ये लड़की, तो इसकी जो मर्जी हो ये जाए। ये क्या है ट्रे में?
फिजा पे ये नाश्ता है अब्बू के लिए, बस उन्हें मैं बुलाने ही जा रही थी। ओह, तो यासिर को भी ऑफिस जाना है, तुम ये नाश्ता मुझे दे दो और अब्बू के लिए एक काम करो, दूसरा बना दो। फिजा पे ये तो परहेजी नाश्ता है ना। तो क्या हो गया, यासिर भी सब्र शुक्र करके खा लेंगे, इतनी हुज्जत क्यों कर रही हो? नहीं देना चाहती मुझे तुम ये नाश्ता? आपको जो समझना है समझना है। पहले इतनी देर हो गई है, अब्बू ने मेडिसिन भी लेनी है। आप ऐसा करें, किचन खाली है, यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें। सबा, नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या मेरा अभी तक? क्या हुआ फिजा, रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत भी खराब है अब्बू, अब इस घर में खाने पीने पर भी मेरे एतराज होने लगे। क्या मतलब? मतलब पूछे ना अपनी लाडली बहू से, जिसने आते के साथ ही तफरीक करना शुरू कर दी है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये नाश्ता मुझे दे, इसने एहसान जताना शुरू कर दिया। क्या हो गया फिजा पे, आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं अब्बू को? अब्बू, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये परहेजी नाश्ता अब्बू के लिए है, आप यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें, इसमें आप रो क्यों रही हैं? तो इसमें लड़ने की क्या बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तुम जाओ जाके यासिर को नाश्ता दे के आओ, चलो जाओ। और रोते हुए नहीं जाना उसके पास, हंसते खेलते जाना, अच्छा नहीं लगता इस तरह। जाओ, शाबाश, जाओ। तो मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो मेरी। और नाश्ता भी मैं तुम्हारे हाथ के करूंगा। आप बैठे, मैं आती हूँ। घरेलू सियासत। अभी क्या नई मंतक पाल ली है तुमने? इन लोगों को जाने क्यों नहीं दे रही तुम यहाँ भाई से? कोई कहीं नहीं जा रहा। यही तो मैं पूछ रहा हूं। पहले तो तुम तस्बीह पढ़ती रहती थी कि किसी तरह से भी ये मरियम और उमैर यहाँ इस घर से चले जाए, और अब अचानक तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत कहां से जाग गई? ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उस भगोड़ी के पीछे ख्वार होता बने। अब फिर दोनों को क्या तकलीफ है इस घर में? ये जबान, ये तुम्हारी जबान जो है ना, इससे ज्यादा तकलीफ दे कोई चीज नहीं है हमारे लिए। तो काट के फेंक दे मेरी जबान, सच जो बोलती है। काश शाहाना, काश तुम्हें एहसास होता कि तुम अपनी जबान और जिद की वजह से क्या कुछ खो रही हो। बस करें, ज्यादा शहंशाह जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, खत्म करें इस बात को। मैंने भी तो समझौता कर लिया है ना सबा की रुखसती पे। तो अल्लाह ही जानता है कि अब तुम कौन सा खेल खेलने वाली हो। ये बदगुमानी जो है ना, ये मेरी औलाद को आपसे मिली है फिर से। उनकी तमाम नाफरमानियों के जिम्मेदार आप हैं, आप। अरे यार, ये भी कोई लड़ने वाली बात है? लेट गो करना सीखो प्लीज। मैं तो लेट गो करती हूँ, लेकिन आपकी बहन को ही चैन नहीं मिलता, हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ के लड़ाई करने लग जाती है। देखो, अगर तुम उसे रिस्पांस नहीं दोगी तो वो खुद ही बोलकर खामोश हो जाएगी। क्यों? मैं क्यों जवाब नहीं दे सकती? अम्मी कहती हैं जैसा मुंह हो वैसी चपेड़ होनी चाहिए। रियली? बहुत अफसोस हुआ जानकर। मैं तो तुम्हें एक बहुत समझदार लड़की समझ रहा था। आप लोगों को हर वो इंसान अच्छा लगता है जो चुपचाप किसी जोरावर की जूतियां खाता रहे, जो बोल पड़े वो बदतमीज। लिसन, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ जहाँ मुझे हजारों काम करने हो। इस वक्त मैं तुम्हारी ये सिली डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकता।
आज तो वाकई बहुत थक गए। यार दुनिया की औरतें शॉपिंग करके खुश होती हैं, तुम वाहिद लड़की हो जो अपनी शॉपिंग करके ना थक गई हो। सच बताऊं तो अब वाकई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब चीजों में। बस ढंग के 1-2 जोड़े पहनने के लिए मिल जाए मेरे लिए वही काफी है। सिर्फ यही वजह है कि तुम्हारी शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई। बहुत ही बोरिंग हो यार, बहुत बोरिंग हो। क्या बात है, बड़े दांत निकल रहे हैं, तो खजाना हाथ लग गया है। अम्मी तो क्या मरियम अपने घर में हंस बोल भी नहीं सकती? तुमसे कहा है मैंने वकालत करने के लिए। और क्या तुम ये हर वक्त औरतों में घुसे रहते हो? सारे दोस्त मर गए तुम्हारे क्या? अम्मी आपसे ना कभी कोई जीत सका है ना जीत सके। मरियम उठाओ ये समेटो प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। कितना खर्चा करवाए हैं आज मेरे बेटे का? आंटी मैं तो उन्हें मना ही कर रही थी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पे ले गए। हाँ, तुम तो बड़ी मासूम आज़म हो। मासूमा तो नाम है तुम्हारा। तुम्हें लोग घर से भगा के ले आते, फिर माशाल्लाह से शॉपिंग भी करवा देते। आंटी प्लीज एक बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की मुलाजमा जितनी नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहना। जी मैं अच्छी तरह समझती। बेहतर है कि तुम समझ जाओ। इसलिए मेरे बेटे को इस घर से तोड़ने का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मेरी बद्दुआएं सारी उम्र तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का पीछा करती रहेंगी। समझी?